चलें जी, ग्रैंड रिवीजन सेशन चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 और 13 बेसिकली बेस करता है रिलेशनशिप्स ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स की। अब चैप्टर नंबर 12 जो है ना वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस की बातें करता है। चैप्टर नंबर 12 और 13 में से चंद ही ऐसे एरियाज़ हैं जो कि गैर कॉमन सेंस वाले हैं, जो थोड़े से टेक्निकल है, जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन अदर देन दैट बहुत प्यारी प्यारी बहुत कॉमन सी बातें हैं। यानी कि वो बातें हैं कि अगर तुम ना भी पढ़ो और मैं तुमसे पूछूं तो इंशाल्लाह तुम आंसर करने के काबिल और लायक होगे। कह रहा है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या होती हैं, आओ सीखें। वो कह रहा है पहली तो भाई बिजनेस कैरी करना है टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द फर्म, एक्ट जस्ट एंड फेथफुल, ट्रू अकाउंट्स देने हैं। ठीक है, 2 नंबरी नहीं करनी। प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, जो भी पार्टनर आएगा उसको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर आपसे कोई फ्रॉड होता है, अगर आप कोई फ्रॉड करते हो तो आपको दूसरों को इंडेमनीफाई करना है। ठीक है, जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर्स से ए ने पैसे लिए, ठीक है, फर्म के अंदर बैठ के और शार्ट हो गया। ठीक है, अब ए ने क्या किया है बोलो, ए ने फ्रॉड किया है, लेकिन थर्ड पार्टी को कौन कौन लायबल है बोलो। थर्ड पार्टी की नज़र में ए भी लायबल है, बी भी लायबल है, सी भी लायबल है। तो थर्ड पार्टी तो होता है तीनों से पैसे निकलवा ले, लेकिन चूंकि फ्रॉड ए ने कमिट किया है तो फिर ए जो है वो बी और सी को क्या करेगा बोलो भाई, इंडेमनीफाई करेगा। ठीक है, बात समझ आती है मेरी? चलो आ जाओ, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, डन। अच्छा, वेरिएशन इन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं अगर आपने पार्टनरशिप डीड जो बना ली है उसके अंदर आपको कुछ वेरिएशन वगैरह करनी है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे वेरिएशन? आप करोगे कैसे बोलो भाई, विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है जी। अच्छा, हो सकता है आप एक्सप्रेस कंसेंट ले लो, यानी कि लिखवा के। हो सकता है यार आज आप बोलो यार हमारा पार्टनरशिप रेशो था 5:3:2, यार एक काम करो इसको ना 4:3:2 कर दो। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ जी, क्यों नहीं होगा? हसन फुरकान ने माशाल्लाह जो है ना वो अच्छी बात की, बहुत प्यारी बात की है। ये इंटर में प्री इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा कॉलेज है टाइम्स कॉलेज, उसके बहुत बड़े मायानाज उस्ताद सर अकरम खान के असिस्टेंट हैं। ठीक है, वो कह रहा है ये रेशो 100% नहीं होगा। अबे यार सर अकरम इतने ग्रेट आदमी है, तो मैं वीडियो निकाल के भेज दी ना अकरम भाई को, तुझे ऑफर भी करेंगे वो आपसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज मैं भी हो गया था। मैंने बोला ये क्या बोल रहा है। चलो आ जाओ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। हमने कहा था ना कैफ 4 बिजनेस लॉ, पार्टनरशिप नहीं कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ लेते तो उसके अंदर हमने कहा था कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है बोलो, वॉइड है। किसी को भी आप कोई भी लॉफुल प्रोफेशन से नहीं रोक सकते। उसके अंदर एक एक्सेप्शन थी, क्या? सेल ऑफ गुडविल। अच्छा, एक और भी एक्सेप्शन है, क्या? कि अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो वो दूसरे पार्टनर्स को रोक सकते हैं कि कोई भी पार्टनर प्राइवेटली अपना वो वाला काम नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? कि अगर 1 2 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 दोस्त हैं ए, बी और सी, अगर ये लोग मिलकर कपड़े का काम कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े का काम कर रहे हैं, तो ए, बी और सी आपस में ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि यार आप में से कोई भी कपड़े का काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ आपने कोई और काम करना है, आपने गेमिंग पीसी का काम करना है आप कर लो, लेकिन कपड़े का बिजनेस नहीं करोगे, क्योंकि कपड़े का बिजनेस हम लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ रही है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है सर, सवाल इधर एक केस स्टडी है तो एक क्या 10 हो सकती हैं। अच्छा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। अब देखो बहुत बेसिक ड्यूटीज एंड राइट्स आ रहे हैं ना। हसन फुरकान मोबाइल बंद कर दो, शाबाश मोबाइल बंद कर दो। ठीक है, पहली चीज़ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर का ये बुनियादी और पैदाइशी है कि क्या, कि वो क्या करे बोलो भाई, बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा ले। दूसरा, राइट टू अटेंड डिलीजेंटली टू ड्यूटी। हर पार्टनर का ये राइट है, बुनियादी हक है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाए ईमानदारी के साथ। तीसरा, डिसीजन मेकिंग राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर का जो है ना ये राइट है कि जब भी फैसले हो रहे हों तो उससे कंसल्ट किया जाए। जो आपके साथ घर में सुलूक होता है वो नहीं हो, जब आप जाते हो ना कमरे में, हम भी बोलते बेटा बाहर जाओ बात करना पड़े। ठीक है, ऐसा वाला सुलूक आपके साथ जो करते हैं ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टनर का ये इख्तियार है कि डिसीजन मेकिंग में इनके साथ कंसल्टेशन की जाए। ठीक है। अच्छा, राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो बुक्स हैं, जो अकाउंट्स जो खाते हैं, जो बुक्स हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स वगैरह, उनका एक्सेस हर एक को दिया जाएगा। ठीक है जी। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज़ कह रहा है दीज राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आर म्यूचुअल एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। ये आपस में चेंज भी कर सकते हैं। रिमूनरेशन कह रहा है जनरल रूल क्या है कि कोई रिमूनरेशन इनको नहीं मिलेगी। तो फिर क्या फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किसने करेंगे? किसने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट काम? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि रिमूनरेशन अगर चाहे तो कोई बंदा अपनी सैलरी फिक्स करवा
करवा सकता है, वरना जनरल रूल क्या है कि इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। ठीक है जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग किस तरह से होगी, कह रहे इक्वल होगी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, लॉस शेयरिंग कैसे होगी, पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे लॉसेस में भी। ठीक है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट होगा प्रॉफिट शेयरिंग इम्प्लाइज लॉस शेयरिंग, यानी कि जब जनाब अगर लॉस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी है कि ए लॉस भी बांट रहे होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? चलो ओके, अब देखो जैसे हसन फुरकान 3:2 रेशो क्या होता है भाई, 5 होता है। ठीक है, तो टोटल 5 हिस्से होंगे बिजनेस के, उसमें से 3 इसके 2 इसके, तो इस तरह से ये ना पैसे पूरे हो जाएंगे। चलो मेरा भाई आ जाओ। ओके, अब एग्जांपल पढ़ लो इसकी। अरे जो 5 पेपर समझ नहीं आया उसका क्वेश्चन सोल्यूशन मुझे भेज देना ग्रुप में। पार्टनर्स कैन इनकी जो डिग्रीज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, हाँ बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं हो तो इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। डन है। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे जनाब जनरल रूल क्या है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है, अगर पार्टनर्स आपस में एग्री करें तो इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पेमेंट कहाँ से होगी, ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स। अब आपके सामने एक पैनल बनाया हुआ है, ये देखो, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ रहा है कितना, 500। ठीक है, तो इसमें से ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल सकता है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अच्छा, अगर ये 700 हो, ये 300, ये 400 हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 600 के हो जाए और लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाए, 200 रुपये, तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है जी, हो सकता है वो आपसे सवाल ऐसा कर दे, मेरे जैसा कोई अकाउंटिंग वाला बंदा हो ना, तो पूरा पीएनएल बना दे और लॉस बिफोर टैक्स बना दे और नीचे सवाल में कहीं पैराग्राफ में घुमा दूँ कि जनाब ही इज़ ऑल्सो इंटाइटल टू इंटरेस्ट एट द रेट 6%, तो आप बताओ कि इसको कितने पैसे मिलेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, 6% इंटरेस्ट निकाल के बैठ जाएंगे। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा भाई, सिर्फ प्रॉफिट में से मिलेगा। बात समझ आ रही है? चलो जी, बढ़ जाऊँ मैं आगे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन फ्रॉम पार्टनर। कह रहे जनाब अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, बियॉन्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, याद रखो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये क्या है, फर्म के ऊपर एक एहसान किया जा रहा है, फर्म को लोन दिया जा रहा है। कह रहे तो इसका हक बनता है ये इंटरेस्ट ले एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और अग्रीड रेट। अगर कोई रेट अग्री नहीं हुआ हुआ तो 6% पर एनम, अगर रेट अग्री हुआ हुआ है तो बस फिर वही अग्रीड रेट। हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट रेट लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में। अच्छा हाफिज़ अमान साहब, मैं आपको पिछले 2 घंटे से देख रहा हूँ कि आप ना नींद में ना ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता भी कुछ दिनों पहले एक बच्चे के साथ क्या हुआ है, देखा किसी ने, नहीं देखा? वो PRC की क्लास में ना काफ़ी लेस नहीं है रेट यार, मैं रखा नहीं है, चलो मैं पूछ के बताऊँगा। हाँ ठीक है, वो IT की क्लास में ने करके दिखाना है, नहीं यार बड़ा है यार ये, वो बड़े बच्चों के साथ नहीं है। अच्छा बता दूँ भाई, नहीं बताऊँ, करके दिखाऊँ? अच्छा भाई, वो प्रैक्टिकल बता दूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, वो कोलैब हुई हुई एक वीडियो। बेसिकली हुआ क्या है, एक बच्चा ना क्लास में ना, वो है बड़ा चीता शातिर IT में, इनोवेशन कोडिंग में, वो ऐसे सो रहा था। अब मैंने एक मरतबा देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार बुला लिया, अल्लाह इधर आ। तो मैंने बोला तुम्हारे लिए गिफ्ट है, चश्मा उतारो। उसको मैंने दी पानी की बोतल, उसके हाथ में चुल्लू पर पानी बुलवाया, मतलब मुँह धो इधर, ठीक है, सही से रगड़, तो यहाँ रगड़ भी रहना से बैठ के। तो वो वीडियो खैर फिर किसी बच्चे ने बना के उसको फैला दी, वो मशहूर हो गया इंस्टाग्राम पे। ठीक है, फैज़ान कह रहे हैं माफ़ कर दें हाफिज़ अमान को, तुम आ जाओ तुम्हारा मुँह धुला देता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर नहीं करें, देखो यार, राइट टू बी इंडेमनिफाइड बताया था ना कि भाई अगर किसी पार्टनर से गलती हो गई है और उसकी वजह से बाकियों को नुकसान हो गया है तो उसका ये हक है कि बाकियों को इंडेमनिफाई करे। ठीक है, या अगर फर्म को बचाने के चक्कर में किसी पार्टनर का नुकसान हो जाए तो फिर फर्म का राइट है कि पार्टनर को किसी को इंडेमनिफाई कर दे। क्या है, राइट टू इंडेमनिफाई पेमेंट्स और लायबिलिटीज इनकर्ड। इंडेमनिफाई का मतलब होता है टू मेक द लॉस गुड। कल बताया है इंडेमनिफाई का मतलब, आप कहाँ थे प्यारे भाई? अच्छा, सिचुएशन फॉर इंडेमनिटी कह रहा है ऑर्डरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में काम किया गया हो और इमरजेंसी हुई हो टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस विद प्रूडेंस। चलो पढ़ लो एग्जाम्पल।
कॉफ़ी पीकर क्लास लेनी चाहिए, पिला दो, भेज दो यार के एड्रेस पे, हमारा माइंड नहीं करूँगा, मजाक कर रहा हूँ। एक दिन मैंने कूल बनने के लिए ना कॉफ़ी ली, सुबह आ रहा था बाइक पे, एक होता है ना, एक इंसान के अंदर एक इंसेक्ट होता है, उसको जब बाइट करता है अच्छे अल्फाजों में, तो मैं इधर रुक गया डंकिन पे ना। अच्छा जब डंकिन पे रुका, हाँ जब डंकिन पे रुका तो मैंने ना यार कॉफ़ी पी लेते हैं। अब कॉफ़ी के नाम भी नहीं पता, सीधी बात है, वो शुद्ध गरीब वाला हिसाब किताब है, तुम्हारे साथ भी हुआ है? अच्छा, तो शुद्ध गरीब वाला हिसाब किताब है ना। मतलब डंकिन चले आते हैं, तो अब वो बोल रहा है कौन सी, बोला कॉफ़ी दो सर, कौन सा फ्लेवर, बोला अच्छा वाला कौन सा होता है, तो ये बोलता है सर सारे अच्छे होते हैं, मतलब कैपेचिनो नहीं देते, ठीक है निकल वाली। अच्छा सर कौन सा गिलास, मिल रहा है दरमियाना वाला दे दे, कोई 400-500-600 की कॉफ़ी थी टैक्स वैक्स मिला के। बहरहाल जब मैंने यहाँ कंपनी लोगों की सुबह सुबह गिलास थी, जब मैं आके पीने लगा तो इंतहाई कड़वी मतलब 600 रुपये पैसे बर्बाद हो गए। 600 रुपये में इतना सारा दूध आता, ठीक है, खुली कॉफ़ी लेता नेस्कैफे की, वो फेंट के मैं पी लेता, ठीक है, उससे तो बहुत बेहतर था। लेकिन बहरहाल भाई फिर हमने पी ली कॉफ़ी, खैर अब क्या करें। अगली बार फिर मैंने होशियारी नहीं की कूल बनने की, लाटे ले लेते सर, लाटे भी पिए, लेकिन मैं ना सिर्फ कॉफ़ीज़ में, चूँकि मुझे फ्लेवर का इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कोल्ड कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पिया करें भाई, ब्लैक कॉफ़ी मैंने बहुत पी एक ज़माने में, अर्ली 2022 में जब मैं फर्म में था, और ऐसे एक सेक्शन में था जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा प्रेशर था, बहुत बहुत गंदा प्रेशर था। रातों रातों को जाग के काम करना पड़ता था, अक्सर औकात 4 बजे घर जा रहा हूँ, सुबह 9 बजे फिर ऑफिस जा रहा हूँ, और नींद ख़तरनाक होती थी। और एक आध दिन 2 दिन तो मेरे ऐसे भी रहे कि मेरा चूँकि बलोच पे ना क्लाइंट था लॉटे केमिकल, तो रात 12:15 पौने 1 निकलना है और सुबह फिर आना है, तो मेरा दिल ही नहीं करता था कि यार मैं घर जाऊँ, इतना गुलशन जाऊँ, बाइक खड़ी करूँ, सो जाऊँ, तो मैं यहीं एडिट जाया करता था, यही रूम था मेरा, यहीं सो जाया करता था। सुबह उठता नहाया हुआ, मार्केट से नाश्ता किया, ब्रश व्रश किया, चला गया ऑफिस। तो ऐसे ऐसे भी दिन गुजारे कि 2-2 दिन घर नहीं गया हूँ, तो उन दिनों नींद पूरी नहीं होती थी ना जब मेरी। अच्छा क्या करना था, पढ़ना भी था, क्लासेस भी लेता था आके यहाँ पे, अपनी पढ़ाई करता था, क्योंकि घर जाकर आप पढ़ ही नहीं सकते। बहरहाल तो उन दिनों ब्लैक कॉफ़ी का कंजम्पशन मैंने बहुत किया, बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पी, नींद भाग जाया करती थी। अभी दोबारा शुरू करूँगा यार ब्लैक कॉफ़ी, अच्छा दिलाया सर। डंकिन का अलाका नहीं, अच्छा अलास्का कॉफ़ी बहुत टायर्ड होती है। हाँ जी होगा भाई ऐसे, आसाम, हाँ अच्छा चलो खैर फिर एक दिन, चलो एक और कहानी सुनाता हूँ, बहुत पढ़ लिया यार आज। भाई जब मैं कैफ़ में था ना यहाँ पे, तो नया नया कैफ़ में था, तो अच्छा कभी ना मिक्स गैदरिंग की नहीं थी, इंटर विंटर में भी मिक्स गैदरिंग नहीं होती लड़कियों के साथ जाना वाना, ऐसा कभी किया ही नहीं था। तो इंटर में सिर्फ एक मरतबा पिज़्ज़ा पार्टी करने गए थे कोचिंग वालों लड़कियों के साथ, और लड़के भी थे, तो वो बस एक किया हुआ था कोच, मतलब पार्टी के नाम पे वो एक पिज़्ज़ा था, क्या क्या नाम था इसका, तो बंद हो गया खैर, पिज़्ज़ा मैक्स था ये, जहाँ जहाँ वो खुला हुआ है आजकल, अर्बन तड़का, उसके आसपास उसी पट्टी पे था। बहरहाल तो वही खाया था। हाँ तुमने सुना हुआ है ना, बाकी नहीं सुना। अच्छा अब जब सीए में आए तो हमारा एक पूरा ग्रुप था, कोई 8 लोगों के करीब का, जिसमें 5 लड़के थे, 3 लड़कियां थी, और वो 3 लड़कियों की फिर और कोई 3 लड़कियां दोस्त थी। तो खैर हुआ ये कि एक बर्थडे थी किसी बर्थडे थी, मेरे दोस्त हसान की बर्थडे थी, ठीक है, तो उसकी बर्थडे थी, और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमारी एक और दोस्त ने ये प्लान बनाया कि यार हम वहाँ चलते हैं कॉफ़ी शैलेट, ठीक है, ये सिंधी मुस्लिम भी हुआ करता था, अभी है या नहीं, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, तो हम कॉफ़ी शैलेट चले गए। अच्छा अब पहली मरतबा सीए में आने के बाद ऐसी को गैदरिंग में जा रहे हैं ना खाना खाने के लिए। अच्छा हम ऐसे शुद्ध गरीब थे कि हम खाना क्या खाते थे, ये जो रोड पे नहीं होते, ये जो ठेले खड़े होते हैं, यहाँ से कुछ भी पकड़ा, उल्टा पुल्टा खा लिया, कभी अल्लास बिरयानी में बैठ गए, कभी कुछ खा लिया, पैसे इतने होते ही नहीं थे, ट्यूशन पढ़ाता था, 4-4.5 हज़ार महीने कमाता था। अच्छा उसमें भी किराए में निकल जाते थे और अपना खर्चा खुद ही करते थे। अच्छा बहरहाल तो लड़के तो ऐसे ही खाना खाते थे, यहाँ मैं घर से लेकर आ गया खाना और तंदूरी रोटी खा लिया। अच्छा इंटर में या सीए में आने के बाद भी इतनी आउटिंग कभी की नहीं है, तो मैंने अब फर्म में जाने के बाद और इतने पिछले 3 साल में की है। बहरहाल कॉफ़ी शॉप चले गया। अब हुआ ये कि जब सारे बैठ गए, अब एक ऑकवर्ड साइलेंस चल रहा है, सामने लड़कियां बैठी हुई, इधर लड़के, आवाज़ गई नहीं, आवाज़ आ रही है भाई,
अब सिचुएशन भी थोड़ी सी अजीब सी है। बहरहाल अब हुआ ये कि उसने ना मेन्यू ला के दिया, सर मेन्यू। हमने मेन्यू पढ़ा। अब मेरे बराबर में लड़का बैठा था ओवेस। अब ओवेस मुझे देखे और मैं ओवेस को देखूं, क्योंकि जो मेन्यू में नाम थे ना, वो हमसे पढ़े भी नहीं आ रहे थे, ठीक है, वो स्पेल भी नहीं हो रहे थे, वो इतने ख़तरनाक कोई नाम थे। बहरहाल अब हमने बोला यार अब क्या करें, किसी को पता ही नहीं है, मंगवाना क्या है, लड़कियों से पूछेंगे बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा अब क्या करें। हमने बोला यार चलो एक काम करते हैं भाई, एक ये ले आओ, पैसे देखे जिसके सबसे कम थे ना, मुनासिब थे, एक ये ले आओ, एक ये ले आओ, एक ये ले आओ, एक ये ले आओ। यार एक आइटम आया जिस पे कड़क चावल थे, उबला वो अंडा तला हुआ ऊपर रखा हुआ था, और वो चावल उसने फॉक से खाने के लिए था। मतलब ये क्या आ गया। बहरहाल आ गया तो आ गया। दूसरे दूसरे दोस्त ने कुछ ऑर्डर किया था, वो क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना हाफ कुक कहते हैं, एक वेल डन होता है, एक हाफ कुक होता है, ठीक है। वेल डन मतलब फुल पका हुआ, एक हाफ कुक होता है मतलब हल्का। अच्छा अब वो उसने बोटी मुंह में रखी, वो चबाई जाए चबाई जाए चबाई जाए चबाई जाए, वो चब ही नहीं रही उससे, वो चब ही नहीं रही उससे। अब वो 5 मिनट से चबा रहा है और मुझे बोल रहे हैं अबे हुदैद यार ये ना कच्चा गोश्त आ गया है ना, ये खाई नहीं जा रही। फिर वो 10 मिनट चबाने की कोशिश कर रहा था, उससे चबा नहीं, उसके बाद वो थूकने चला गया। और मुझे इतनी हंसी आई, इतनी एम्बेरसमेंट भी खैर हुई। हमने उस लड़कियों को खैर हम हंस के पागल हो चुके थे, आंसू आ चुके थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। फिर खैर बहरहाल कंट्रीब्यूशन तो करनी थी, तो 1800-2000 रुपये हमने पर हेड कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। कंट्रीब्यूट करने के बाद हम बाहर निकले, मतलब खाना खाने का जाना है। फिर हम कहीं दोबारा बैठे गरीब अल्नाज वन्नाज या खाने वाने पे, कहीं हमने पेट भर के खाना खाया तसले के अंदर, ठीक है। कोई इतना गरीब कैसा होता है, ऐसे ही था भाई। खाना फिर बाहर से खाया, ऐसे ही है, क्या करें। लेकिन खैर फिर फर्म में जाने के बाद थोड़ा सा पता चला चीज़ों का। फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी गए, इधर भी गए उधर भी गए, ये भी खाया वो भी खाया। लेकिन अब तक मेरी इंक्लिनेशन 3.5 साल के आर्टिकल्स के बाद भी देसी पे ही है, यानी कि कबाबजीज वगैरह हो गया इस तरह से। कबाबजीज हाईवे वाला ऑफिशियल मेन वो वाला, ये इटालियन चाइनीज़ नहीं खाए जाते। बहुत अच्छा था सर, वैसे मूड अच्छा कर दिया। इससे अच्छा सऊदीया का है, सऊदीया में भी एक सीन हुआ, चलो वो बताता हूँ, लगे आता हूँ। अभी मैं गया ताइफ, ठीक है, ताइफ ज़ियारतों पे गया। तो जब मैं ताइफ गया तो मेरा ना मंदी खाने का बड़ा दिल करता है, मुझे मंदी बहुत पसंद है, ठीक है, मटन मंदी वो आ रहा हो। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि यार मुझे ना क्या, ठीक है, हाँ हाँ। तो मैंने बोला भाई कॉन्टिनेंटल नहीं खा पाते, मुझे कॉन्टिनेंटल पता ही नहीं होता, ये इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप पता है। कॉन्टिनेंटल बेकरी की बात कर रहे हो, अच्छा बेहतरीन। खैर बहरहाल तो मैंने बोला भाई मंदी खिला दे, सोना ठीक है। मैं गया तो ड्राइवर पर आया, ड्राइवर ना अरबी में बात कर रहा है सामने वाले से, बोले आ रहा है बोले आ रहा है। अच्छा हमने बोला चलो ठीक है मंदी आ रही है, मटन मंदी। अब हुआ कुछ यूँ कि 2 चिकन वाले थे 2 मटन वाले थे, यानी कि मैं और वाइफ मटन खाते हैं, अम्मी और जो है वो छोटी बहन उन चिकन खाना था। टोटल बिल अराउंड बना था 145 रियाल का, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो 75 से कितने होते हैं, ठीक है। 145 रियाल का बिल बना, उसने बोला एडवांस पेमेंट कर दो। मैंने भी पैसे निकाले, सेठ बन के ऐसे यूँ दे दिए। जब वो खाना आया ना, तो वो मसूर की दाल की खिचड़ी थी, ठीक है, और उसके ऊपर मटन का एक पीस डला हुआ था, और वो खाई भी नहीं जाए, इतनी ख़राब थी। तो खैर बहरहाल खाने पीने में ऐसे एक्सपीरियंस भी होते रहते हैं। फिर हमने, फिर मुझे ना मिर्ज़ा हारिस को जानते हो, जो हमारा टीम मेंबर भी असिस्टेंट भी है, तो फिर मुझे मिर्ज़ा हारिस ने एक दिन चिकन का वो खिलाया, अल-फ़हाम, उम्र से वापसी से, क्योंकि वो मेरा उम्र का साथी था। फिर हमने चावल के ऊपर ना वो रोस्टेड चिकन डाल के खाई। MFA एक्सपर्ट, हाँ MFA वाले भाई हमारे, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर क्या हुआ, जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी कराची आ रहा था, मुझे फिर शौक चढ़ा ना मंदी, अब मैं घर वालों को खिलाऊँ चिकन की मंदी बेहतरीन। मैं चला गया कोई 30 रियाल के करीब। मैंने कहा भाई कि मुझे 2 फुल डब्बे दे दो चिकन के, वो चिकन वो ग्रिल्ड चिकन होती है और चावल होते हैं। मैंने 30 रियाल दिए और जल्दी जल्दी से लिया, पैक करवाया, डब्बे पैक थे उसके बाद, उन्होंने डब्बे उठा के डाल दिए, और भागते भागते लिफ्ट मांगते मांगते होटल पहुँच गया, क्योंकि फ़्लाइट थी उसी सेम डे ना। जब होटल पहुंच के दस्तरखान लगाया, सफरा बिछाया और डाला ना, तो उसके अंदर सिर्फ चावल थे, चिकन नहीं थी। खैर फिर कुछ नहीं करते थे सब अफसोस के अलावा। कब्सा कहते हैं, हाँ कब्सा भी होता है। ये हमारे साथ हुआ था 2 हफ्ते पहले, जब हम जुम्मे के बाद पूल बनने के लिए सॉफ्ट सोइल लेकर गए थे कंपेनियंस को।
100 से जाओ वो 300 रुपये देगा एक्सीडेंट। तो बेहतरीन, वो वर्थ इट है। फिर भी कुकड़ी भाग गई। चलो एक और सीन तो बताया बच्चों को। कौन सा? वो जो माशाल्लाह एक दफा बंगाली बॉक्स हुआ था। क्या हुआ था? आठ सौ का बर्गर खाने के बाद हमने कढ़ाई खाई। अल्लाह की कसम सर, आपकी चीज़ हैं। आप क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? इंसान भी क्या चीज़ है। चलो आ जाओ यार, इंसान भी क्या चीज़ है। प्लीज मैं वफा नहीं दूसरे को वफा। खाने खा रहा है यार ये क्लास में। चलो आ जाओ। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट। कह रहे ड्यूटी टू इंडेमनिफाई लॉसेस फ्रॉम विलफुल निगलेक्ट। या आप ड्यूटी परफॉर्म करने से रह जाओ, ना कर सको, या फेलियर टू एक्ट इन बिजनेस कंडक्ट। इसमें भी आपको दूसरों को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। पढ़ लो एग्जाम्पल। कहीं जाने से पहले रिव्यूज़ देख लो तो ऐसा नहीं होता। हाँ, आप रिव्यूज़ देख के ही जाता हूँ। हाँ जी, ये मेरी पिक्चर लीक हो गई है। चलो पढ़ ली एग्जाम्पल। सही किसी ने मिलाया इसको। बढ़ जाऊँ आगे? अच्छा यार चुप हो जाओ, अल्लाह के वास्ते पढ़ाने दो। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट ड्राइव्ड। कह रहे हैं पार्टनर मस्ट अकाउंट फॉर बेनिफिट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग पार्टनरशिप यूज ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है? पार्टनरशिप की मिल्कियत में जो कुछ है वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। आगे आएगी भी। अच्छा, पार्टनरशिप का नाम इस्तेमाल करते हुए अगर कोई उसने पर्सनल प्रॉफिट ड्राइव किया है, पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, तो उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, या सीक्रेट प्रॉफिट कमाए विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। ये जो सीक्रेट प्रॉफिट इसने अगर कमा लिया ना, तो इट इज़ क्लेमेबल बाय अदर पार्टनर्स। पढ़ लो एग्जाम्पल। हो गया? डन है? बोलो ना मुँह से। डन है? बढ़ जाऊँ आगे? चलो। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। पढ़ चुके हैं भाई। और अगर कम्पीट कर लिया और कम्पीटिंग बिजनेस में एंगेज हो गया तो फिर जितने प्रॉफिट कमाए सारे के सारे सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा जी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन फर्म। कह रहे भाई राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो सेम रहती हैं अनलेस कि आप चेंज कर लो। अगर फर्म डिजॉल्व होकर दोबारा बनती है, कुछ भी ऐसा होता है तो ठीक है। कह रहे हैं अगर नया बंदा आया या कोई बंदा रिटायर हो गया तो फिर हो सकता है फर्म ऑपरेट कर रही है आफ्टर अ फिक्स टर्म आफ्टर एक्सपायरेशन। हमने बताया था ना कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, जो फिक्स किसी उसके लिए रहे, फिक्स मकसद के लिए रहे, वो मकसद के बाद भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहेंगी अनलेस आप कुछ और एग्री कर लो। ठीक है। या हमने कहा था भाई हम जनाब जो है वो लोकल माल उठाएंगे और लोकल माल ही बेचेंगे, यहाँ पे लोकल ही बेचेंगे, बोल्टन से उठाएंगे और यहाँ पे पूरे शहर में बेचेंगे। अब आपका स्कोप चेंज हो गया, आपने बोला भाई हम इम्पोर्टेड माल उठाएंगे और लोकली भी इसको बेचेंगे। ठीक है, तो फिर आपकी राइट्स लाइबिलिटीज ड्यूटीज़ वगैरह सब कुछ सेम ही रहती हैं अनलेस कि आप कुछ और एग्री कर लो। डन। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या होती है? ये आखिरी टॉपिक आ रहा है चैप्टर नंबर 12 का। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या शामिल है? अगर मैं उर्दू ज़बान में बोलूँ तो इन्वेंट्री, मलकियत, जायदाद, ये सब कुछ क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है। यानी कि अगर वैन्स हैं, ए लाया 2 वैन्स, बी लाया 5 सिलेंडर कैश, सी लाया ग्राउंड फ्लोर का घर फॉर स्टोरेज, डी लाया कुछ इन्वेंट्री। ठीक है। और जो है वो ए ने बोला यार मैं एक काम करता हूँ, सोनी का PS5 स्लिम भी ले आता हूँ खेलने के लिए, तो ये सब भी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कहलाएगी। यानी कि प्रॉपर्टी बाउट इनटू कॉमन स्टॉक, राइट्स और इंटरेस्ट ओरिजिनली बाउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज फॉर द फर्म, और गुडविल ऑफ द बिजनेस। गुडविल हमें पता है ना क्या होती है? गुडविल का फॉर्मूला कल बताया था ना, क्या बताया था कि जो भी हमारे नेट एसेट्स हैं और जो कंसिडरेशन है, इसका जो डिफरेंस है, जो ओवर एंड अबव पेमेंट की गई है, वो क्या है? गुडविल है। तो गुडविल भी फर्म का एसेट होता है। बात समझ आ रही है? चलो जी। कह रहे ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर रिगार्डिंग फर्म प्रॉपर्टी। कह रहे फर्म की प्रॉपर्टी के मुतालिक पार्टनर्स की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी होगी कि भाई उसको ज़ाती इस्तेमाल के अंदर नहीं लाए, ला रहा है तो बाकी उनसे पूछ के लाए।
ठीक है, और उसकी जो है वो सही से केयर करे और प्रॉपर्टी को ऐसे ही इस्तेमाल करे जैसे कि अपनी चीज़ को इंसान इस्तेमाल करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज़ एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करना है। नो पर्सनल यूज़ ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन क्या है, सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट। लेट से अगर हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं डिलीवरी के लिए, हमने लेट से यारिस लेके रखी हुई है और यारिस के ऊपर हम जाते हैं, बिजनेस मीटिंग्स वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यारिस जो है ना वो हमारी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, लेकिन मिस्टर ए के पास ना घर में गाड़ी नहीं रही, या गाड़ी तो छिन गई गन पॉइंट पे, तो बी और सी ने यार एग्री कर लिया कि ठीक है ये जो यारिस है ना ये दिन में ना हमारी फर्म के लिए चलेगी और शाम में ना ए अपने पर्सनल यूज़ के लिए चला ले, बस पेट्रोल अपने अंदर से डलवा ले, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अनलेस के पार्टनर्स कुछ और एग्री कर लें, वरना पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी से पार्टनरशिप के अंदर ही इस्तेमाल होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? बोलो ना, क्लियर है पक्का? ओके। गुडविल क्या होती है? कह रहे इनटेंजिबल एसेट होती है विद क्वांटिफाइबल वैल्यू, रेपुटेशन विद इंजॉयड विद कस्टमर, क्या है? गुडविल है। जो हमारा ब्रांड नेम है क्या है? गुडविल है। कह रहे वैल्यूशन कैसे निकलती है, बता चुका हूँ। कह रहे गुडविल से आप क्या करते हो, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है। अगर एक इंस्टीट्यूट है जिसकी इतनी गुडविल नहीं है और अगर एक ERDD जिसकी गुडविल है तो ज़्यादा कौन कमाएगा? ERDD कमाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ब्रांड नेम है, इसकी रेपुटेशन है, इसकी मार्केट में क्रेडिट वर्दन, ऐसा सब कुछ है। बात समझ आ रही है? चलो जी, खल्ली वल्ली हो गया। चैप्टर नंबर 13 का आगाज़ करते हैं अगली वीडियो में। आपके ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया।